Hello everyone, class 8 Maths Explorer exercise 1 question number 2 verify सत्यापित करिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के आधार पर सत्यापित करना है ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी दिए गए रेशनल नंबर्स को फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी दिए गए जो जोड़े हैं रेशनल नंबर्स के उनके आधार पे आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के आधार पे सत्यापित करना है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में रेशनल नंबर के बारे में बताया है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में बताया। सेम कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, यानी दो टर्म्स दिए गए हों उनके आर्डर को किसी तरीके से भी चेंज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 7/3/7 एंड 5/-3। मल्टीप्लिकेशन में आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस और माइनस में डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसमें कोशिश की जाती है। मल्टीप्लिकेशन में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3/7 ए का वैल्यू हो गया, 5/-3 बी का वैल्यू हो गया। तो ए का वैल्यू ए इंटू बी यानी 3/7 इंटू 5/-3 इक्वल बी इंटू ए है 5/-3 इंटू 3/7। यहाँ 3 से 3 रेड्यूस हो जाएगा और 3 से 3 यहाँ भी रेड्यूस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 5 5 हो जाएगा और 7 इंटू -1 जो होगा -7 होगा इक्वल 5 इंटू 1 5 और -1 इंटू 7 -7। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। इस प्रकार हमने वेरीफाई कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है -11/7 एंड 7/8। तो फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे, सेकंड टर्म को बी मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ए इंटू बी यानी -11/7 इंटू 7/8 इक्वल बी इंटू ए, तो 7/8 इंटू -11/7 जैसा कि आपने सेलेक्ट किया है। अब 7 से 7 को रिड्यूस कर देंगे दोनों साइड में और -11 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, -11/1 इंटू 8 हो जाएगा 8। सेम कंडीशन यहाँ भी आएगा, 1 इंटू -11 हो जाएगा, 8 इंटू 1 हो जाएगा 8। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। तो इस प्रकार हमने सत्यापित कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन भी सेम कंडीशन में है, लेकिन एक आपको इंटीजर दिया गया है और दूसरा रेशनल नंबर दिया गया है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। जो इंटीजर होता है उसका 1 डेनोमिनेटर हम मान के चलते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर के नेगेटिव के रूप में आता है इंटीजर के रूप में, उसे हम न्यूमरेटर मानते हैं। ए इंटू बी यानी फर्स्ट को ए मान लेंगे, सेकेंड टर्म को बी मान लेंगे। तो ए इंटू बी -11 इंटू 5/3 इक्वल बी इंटू ए 5/3 इंटू -11। तो -11 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो -55/3 हो गया और 5 से -11 में मल्टीप्लाई होगा तो -55/3 आ जाएगा। यानी कहने का मीनिंग जो नेगेटिव टर्म्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनको हम न्यूमरेटर मानते हैं, यानी न्यूमरेटर के आधार पे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर भी LHS और RHS इक्वल है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।